गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम केमिकल चेंज का एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट द आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। जो रस्टिंग का प्रोसेस है, ये आयरन के आर्टिकल्स, आयरन के ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है और उनको धीरे धीरे ख़राब करता है। सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप, कार, ट्रक बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। जो आयरन है वो किस में बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, शिप बनाने में, कार बनाने में, ट्रक बॉडीज़ बनाने में यूज़ किया जाता है। तो अगर ये इनको अफेक्ट करता है, इन रस्टिंग का प्रोसेस, तो हमें बहुत बड़ा एक पैसे का नुकसान होता है, मॉनिटरी लॉस बहुत ज़्यादा है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो क्या बनेगा, रस्ट बनेगा। इसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए दोनों ही कंडीशन हमारे को पास होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस हो और वाटर की भी प्रेजेंस हो। इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर इज़ हाई, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम फास्टर। तो हम देखते हैं कि अगर एयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा है तब भी रस्टिंग फास्टर होती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो अब हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो हमें क्या करना है, आयरन के आर्टिकल को किसके कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है, वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है, और या फिर दोनों ही के कॉन्टैक्ट ना हो, दोनों ही चीज़ें ना हो। अच्छा, वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ द पेंट और ग्रीस। एक सिंपल तरीका क्या है कि हम कोई पेंट या ग्रीस की लेयर उसके आर्टिकल के, आयरन के आर्टिकल के ऊपर अप्लाई कर दें। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो हमें लगातार ये कोट लगाते रहना चाहिए। जैसे हमने एक महीने में लगा दिया, उसके बाद थोड़ा पेंट हट गया या थोड़ा ग्रीस हट गया तो फिर हमने दूसरा कोट लगा दिया। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। दूसरा तरीका क्या है कि हमें एक क्रोमियम या जिंक की लेयर हम आयरन के आर्टिकल के ऊपर क्या कर दें, डिपॉजिट कर दें। तो हम ये जो क्रोमियम और जिंक की लेयर जो हम लगाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन, है ना। ये जो हम डिपॉजिट करते हैं दूसरे एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर, इसको हम प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन होता है, जिंक की लेयर लगाने को। द आयरन पाइप वी यूज़ इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो हमारे घरों में जो पानी के पाइप यूज़ किए जाते हैं वाटर सप्लाई के लिए, वो गैल्वनाइज्ड पाइप होते हैं। यू नो दैट शिप आर मेड अप ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। तुम देखते हो कि जो शिप हैं वो आयरन के बने होते हैं, उनका एक पार्ट लगातार पानी में डूबा रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। और जो पार्ट पानी के ऊपर भी रहता है उसके ऊपर भी वाटर ड्रॉप लगे हुए रहते हैं और उसके आउटर सरफेस से। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट। और समुद्र के पानी में बहुत सारे दूसरे सॉल्ट भी होते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। तो जो ये सॉल्ट होता है पानी में, ये रस्टिंग के प्रोसेस को और फास्ट कर देता है। देयरफॉर शिप सफर्स ए लॉस ऑफ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। तो लगातार पेंट होने के बावजूद भी शिप पे बहुत बड़ा लॉस होता है रस्टिंग की वजह से। सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ द शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इतना कि हम मतलब हर साल हमें शिप के कुछ आयरन के पार्ट बदलने पड़ते हैं, रिप्लेस करने पड़ते हैं। कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वर्ल्ड को कितना मॉनिटरी लॉस होता है? तो हम देखते हैं रस्टिंग से एक बहुत बड़ा मॉनिटरी लॉस होता है। तो रस्टिंग के आयरन को, जो आयरन के आर्टिकल हैं उन्हें रस्टिंग से बचाने के लिए हमें बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे।